नाज़रीन, गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर तमाम तर नकाबपोश, तमाम तर ताकतें खुलकर सामने आ गई हैं और बिल्कुल एक सरेआम, एक नंगा नाच ताकत का, एक फिरौनियत का, एक जोर का, एक नंगा नाच पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने देखा है। और आज पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी शर्मिंदा है और एक ही बात कह रही है कि हाय जमहूरियत, हाय जमहूरियत। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अल्फाज नहीं है कि जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को ना सिर्फ घसीटा गया बल्कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन सूबे के नुमाइंदे को अगवा किया गया और एक लंबे टाइम तक उसे ताकत के जोर पर अगवा करके रखा गया। 12 घंटों में पाकिस्तान में क्या हुआ है, अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया कि ये जनाब इजराइल नहीं आया था, ये भारत नहीं आया था, ये कौन आया था? अली मोहम्मद खान साहब को सुन लें। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाबपोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसी असेंबली के अंदर खड़े होकर यह कहा कि अगर कोई भी पागल शख्स या कोई भी पागल यह सोच रहा है कि पार्लियामान की इज्जत को तार तार कर देगा तो उनका यह कहना है कि हम यह नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो शहबाज बेईमान हो, हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह भी कहा है कि जंग शुरू हो चुकी है, अब देखेंगे कि असल में कुर्बानी कौन देता है। यह भी सुन ले। और इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक दफा फिर हमारे साथ धोखा किया है और हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाजे बंद करते हैं। सख्त तरीन इमरान खान का रद्द-ए-अमल है, आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये पहले अचकज़ई साहब को सुन लें। दिस इज योर ड्यूटी जनाब स्पीकर। कहां था हमारे ये लश्कर, ये जो मुर्दियां पहने हुए, ये कहां थे? कल यहां जनाब स्पीकर इस शरीफ आदमी ने रात यहां गुजारी है, सारी रात वो यहां बैठा रहा, यहां पड़ा रहा और यहाँ गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनकी दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारजार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। थैंक यू वेरी मच। ये याद रखेंगे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का राग अलापने वाले और जमहूरियत के नाम के ऊपर बहरूपी जो इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जिन्हें रिहाना डार साहिबा ने धोया है सड़क पर और सियालकोट की सड़क पर उनका तमाशा बनाकर रखा है, वो रात गए जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला था तो वो क्या ट्वीट कर रहे थे? वो लिखते हैं, गंडापुर ने 15 दिन की बड़क मारी थी, एक दिन लंघ गया, 14 दिन रह गए हैं। उन्होंने पश्तूनों का लश्कर लेकर आना था, सुना है सारे पहले दिन ही छुप गए हैं। कोई असेंबली से बाहर नहीं आ रहे, अंदर सो गए हैं। सियासी वर्कर हो तो लाज रखो, दिलेरी से गिरफ्तारी दो, सारे चूहों की तरह बिल्लू में घुस गए हो। गंडापुर को कहो बाहर आए, अभी तो पहला दिन है, 14 दिन बाकी हैं। हौसला कर शेर बन, हौसला कर शेर बन। ये अल्फाज आपने याद रखने हैं, ये तारीख दोहराएगी और जब तारीख दोहराएगी तो यकीन माने कि इस वक्त जो जुल्म ज्यादती हो रही है ये शायद इससे 3 गुना ज्यादा होगी। बदकिस्मती है कि उस वक्त शायद मैं और आप आवाजें उठाने के लिए या इनके लिए, ऐसे ढकोसों के लिए बोलने के लिए शायद हम लोग मौजूद नहीं होंगे। सेनेटर अफनान साहब ने बाकायदे से धमकी दी है और ये वही सेनेटर अफनान साहब है जिन्हें शेर अफजल मरवत ने को सुनने लाइव टेलीविजन के प्रोग्राम में मारे थे। सेनेटर अफनान को भी सुन लें। ये आदमी किसी नाइट क्लब का बाउंसर हो सकता है, ये किसी गली का गुंडा हो सकता है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। इसको आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर बना दिया है, ये रोजाना बकवास करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसने बकवास किया है ना, हम इसको ऐसा सीधा करेंगे कि इसकी नस्लें नहीं भूलेंगी। मजाक बनाया हुआ इसने। सेनेटर साहब ये बकवास वाली बात नहीं, इसने करें, आप सही बात कर रहे हैं, उसको मैम इसने गालियां दी हैं और ये हमारी खवातीन को गालियां देता है। ये रोजाना इसने मजाक बना लिया। नहीं, पार्लियामानी गुफ्तगू रखें, एक दफा पार्लियामान की गुफ्तगू रखें। इन्होंने बहुत दफा किया है वाला काम। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ी सी जुर्रत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने की है, तो कि पीपल्स पार्टी लार्जली इसके ऊपर खामोश है। आज जो एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बना है, नवीद कमर साहब ये अगर कह रहे हैं कि ये जनाब हम सब के ऊपर हमला हुआ है और ये हम सब खतरे में, नवीद कमर साहब को भी सुन लें और उसके बाद इमरान खान का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहां आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। I think these allegations point to a crossing of all the red lines. ये इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। इमरान अहमद खान न्याजी ने अडयाला जेल में जब ये सारी सूरत उनके सामने अनफोल्ड हुई
तो इमरान खान साहब बताया जा रहा है कि खासे गुस्से में आए। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं और कोई किसी से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं करेगा। मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की इजाजत दे रखी थी। मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका। हमें इजाजत मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में हम जलसा करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। अली अमीन गंडापुर को कल रात एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। ये पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे और तकरीबन 90% से ज्यादा वोट लेकर एक वाइड इलेक्टेड सीएम है इस केपीके का, गंडापुर। इमरान खान साहब के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब को कल रात एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं और ये नफरतें नजर आ रही हैं। लकी मरवत के अंदर सूरत इंतहाई खराब है। केपीके के अंदर वाकईतन लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं 3 नहीं बजे, लेकिन 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर एक इजलास शुरू होने वाला है जिस पर सबकी नजर है, गंडापुर के ऊपर सबकी नजर है कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं और ये सूरत किस तरफ अनफोल्ड होती है। उसके बाद खान साहब ने कहा, खान साहब से बल्कि सवाल किया एक साफी ने कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, क्या आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं? साफी का सवाल। इमरान खान ने कहा, हमने कौन सी बगावत की है? अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा होता हूं। खान ने कहा कि मैं बिल्कुल गंडापुर के साथ खड़ा हूं और हर सूरत खड़ा हूं। उसके बाद साफी का सवाल था कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं। यह साफी का सवाल था। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए, पार्टी में नहीं होना चाहिए। अब ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ, उन्होंने गालिबन ये कहा कि गंडापुर की तकरीर के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इमरान खान कह रहा है कि जितने भी अल्फाज थे, जो भी गंडापुर ने कहा कि मैं उसके साथ स्टैंड करता हूं और ये लोगों की तर्जुमानी है, जिसे भी वो अल्फाज बुरे लगे या माफी मांग रहा है, उसकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर खड़े होना है तो गंडापुर के साथ खड़े हो जाए, नहीं तो जनाब आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा फैसल वावडा से मुतालिक, अब ये फैसल वावडा जाहिर है टेलीविजन प्रोग्राम्स में आ रहे हैं और किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। तो फैसल वावडा के बारे में इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि फैसल वावडा मेरे पीछे पीछे फिरता था और बार बार यही कहता था कि जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाऊंगा। यानी फैसल वावडा खान साहब को यह कहता था कि मैं आपके जनरल फैसल नसीर साहब से मुलाकात करवाऊंगा। फैसल वावडा किन का माउथपीस है सबको पता है। ठीक है, आप अरशद शरीफ कत्ल केस की ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जनाब सब सामने आ जाएगा, आप ठीक है इसका सारी चीजें करवा लें। इमरान खान का शहीद साफी अरशद शरीफ साहब का केस ओपन ट्रायल करने का मुतालबा इमरान खान ने कर दिया कि ठीक है आप ओपन ट्रायल करें और कोई मसला नहीं है। अब ये तो सारी चीजें जो इमरान खान ने गुफ्तगू और बातचीत की है, लेकिन मजीद चीजें खराब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का पार्टी रहनुमाओं से राब्ता मुनक़ता। रऊफ हसन से आज सुबह से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। पार्टी कायदत तर्जुमान रऊफ हसन से राब्ते की कोशिशें कर रही है, लेकिन रऊफ हसन कहां है, किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन वो भी गायब हैं और उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। अब ये आप इसके ऊपर महसूस कर सकते हैं कि ये लोग कौन है। ये पार्लियामेंटेरियंस हैं या हम तरीन पार्टी के सरबराह, ये कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है कि वो कहां पर हैं और सारे लोग किधर गायब हैं। और जिस तरीके से ये सारे मामला चल रहे हैं, ये सारे मामला गैर मामूली हैं। इसके बाद अगर साथ साथ आप देखें तो फैसल वावडा साहब ये कहते हैं कि जिस दिन मुराद सईद पकड़ा गया उस दिन शहीद अरशद शरीफ केस में इमरान खान साहब को और फैज हमीद को फांसी हो जाएगी। ये बड़ी सीरियस किस्म के इल्जामात, ये फैसल वावडा को सुन लें। मुराद तोते की वो जान है जो पकड़ा गया तो ये दोनों फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे, फैज भी और खान साहब भी। अब खैबर पख्तूनख्वा से खबर आ रही है कि जनाब बाकायदे से वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और ये प्रॉपर्टी के हवाले से केस है। और ये हुमायूं दिलावर, जज दिलावर जिनका फेसबुक की नाम था और जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान को सजा दी थी। और आपको याद होगा हुमायूं दिलावर जल्दी में, गुस्से में, मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं वक्त नहीं दूंगा। इमरान खान जब सामने खड़े हुए थे तो बड़ी अजीब और गरीब गुफ्तगू और बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत हुमायूं दिलावर पाकिस्तान से बाहर गए थे तो लोगों ने बड़ा एक तज़ीक अमेज़िन का इस्तेमाल किया था। हुमायूं दिलावर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके हवाले से एक इंक्वायरी बाकायदे से शुरू करवा दी गई है और उस इंक्वायरी को सामने रखते हुए
उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं दिलावर के कोई हाउसिंग सोसाइटी है, ये कोई प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को इन्होंने इमरान खान के दौर में लीगलाइज करवाने की कोशिश की या उसका एनओसी लेने की कोशिश की। खान ने रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में पीडीएम दौर में इन्हें एनओसी मिला है। तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी है जो कि शुरू हुई है, और हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर बाकायदा से एक उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक और स्टेटमेंट इस वक्त कोर्ट हो रही है और ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मैंने इनकी दुम पर पांव रखा है तो ये चीख रहे हैं, मैंने इनकी दुम पर पांव रखा है और ये चीख रहे हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की आज की स्टेटमेंट है, इस वक्त की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।